हरे कृष्णा। तो आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत ही लाभदायक, बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो हाल ही में एक फेमस पॉलिटिशियन ने एक फेमस महाराज से कुछ प्रश्न पूछा। तो उसको, उस वीडियो को अलग अलग तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। कुछ वीडियोस में कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि उस पॉलिटिशियन ने जो है महाराज जी की बोलती बंद कर दी, महाराज जी आंसर नहीं दे पाए। और कुछ जगह पर इसका वाइस एंड वर्सा है, जिसमें महाराज जी ने बहुत अच्छे से उनको आंसर दिया। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन है। तो मैं इस केस की ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, ना मुझे जाने की आवश्यकता है। ऑल्दो हम कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी महाराज जी हो, हम सबका सम्मान करते हैं। जिस लेवल पर वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके सभी अच्छे कार्यों को हम अप्रिशिएट करते हैं। तो आज का जो विषय है, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि कभी आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हाउ टू टैकल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो जैसे आप देखते हैं, कई बार हम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इस्कॉन डिवोटीज़। तो जब मैं नया नया भक्ति में जुड़ा था, तो मैंने कई बार ऐसा फेस किया कि कुछ लोग तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं, बोलते हैं आपको भगवद गीता का पहला श्लोक याद है क्या? तो ऑफ कोर्स हम नए नए जुड़े हैं तो हमें इतने श्लोक तो याद नहीं होंगे, लेकिन भगवद गीता में जब हम प्रभुपाद जी की टीचिंग्स पढ़ते हैं तो हर किसी के अंदर एक टीचिंग स्पिरिट जागरूक होती है अंदर से, है ना। तो भगवद गीता की ऑल्दो मुझे कई सारे श्लोक याद थे, बट पहला श्लोक याद नहीं था, है ना। तो मेरी बोलती बंद हो गई उस समय पर। तो ऐसा कई बार होता है ना। तो जैसे आप देखेंगे अभी आज मैं वृंदावन के अंदर ब्रज 84 कोस गाइड की सर्विस कर रहा हूँ। तो मैं सभी भक्तों को ब्रज 84 कोस के दर्शन करवाता हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जो एक या पहली या दूसरी बार वृंदावन आए होते हैं, लेकिन फिर भी मे बी वो पहले एक दो बार और आए हों। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो कोई नया प्लेस मुझे दिखा जाते हैं जो जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है ना। अभी रिसेंटली मैं वृंदावन से गोवर्धन शिफ्ट हुआ हूँ। तो गोवर्धन में आकर के मुझे बहुत सारे नए नए प्लेसेस देखने को मिल रहे हैं जो मैंने कभी ब्रज 84 कोस में नहीं किए। तो अब इसको हम कैसे दें? अब इस बात को ऐसा सोचा जा सकता है कि भाई कोई भक्त आया, उसने मेरे को नया दर्शन करवा दिए, तो अब मैं उसके सामने कॉन्फिडेंस लो करके चलूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं, या वो मुझे कुछ क्रिटिसाइज़ करे। आप तो ब्रज दर्शन के गाइड हैं, आपको तो सब पता होना चाहिए। तो इस ऐसी स्थिति को कैसे जो है टैकल किया जाए? तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो खुद क्लियर होना चाहिए कि जो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं ये अनंत हैं, है ना। तो भगवान जी के जो परम सेवक हैं बलराम जी, जो आदि गुरु हैं, जो अनंत शेष के रूप में भगवान विष्णु को अपने ऊपर विराजमान करते हैं, तो उनके अनंत शेष हैं। अनंत शेष मतलब अनंत उनकी हुड्स हैं। वो शेष नाग के रूप में विराजमान हैं इस ब्रह्मांड के अंदर नीचे की तरफ। तो अपने अनंत फनों से, अनंत आदिकाल समय से, नॉट सिंस लैक्स ऑफ ईयर्स और करोड्स ऑफ ईयर्स, अनंत इनफाइनाइट टाइम से, बाय हिज इनफाइनाइट हुड्स। तो बलराम जी क्या कर रहे हैं? भगवान का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान का गुणगान पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि जैसे ही वो भगवान का गुणगान करते रहते हैं वैसे ही भगवान का गुणगान और बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है। तो इसमें हमें इतना अहंकार रखने की क्या आवश्यकता है कि मुझे सब पता है ना। मैं तो बहुत सिंपल, हमारे पास जब डिवोटीज आते हैं गेस्ट में, तो बोल देता हूँ कि जो मुझे पता है मैं आपको दर्शन करवाऊंगा, कुछ अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे दर्शन करवा दीजिए। तो इसमें इतना अहंकार क्यों रखना है कि मैं ब्रज 84 कोस गाइड हूँ और मुझे जो है सब पता है। तो बीइंग एज अ कथावाचक, अगर कोई महाराज हैं, अगर उनको कुछ नहीं पता, मान लो उन्होंने शास्त्रों में कुछ नहीं, कोई ऐसा देखो, अगर कोई महाराज जी फेमस हुए हैं तो ऑफ कोर्स उनको ज्ञान तो है ही, खूब ज्ञान है, तभी वो फेमस हुए हैं। लेकिन फिर भी मान लो शास्त्रों से कोई एक बात अगर उनको नहीं पता, तो क्या इसका अर्थ है कि वो फ्रॉड है, वो ऐसे ही है, फालतू हैं? दिस इज़ टोटली नॉनसेंस। जब भगवान स्वयं अपना गुणगान नहीं कर पा रहे, तो हम कथावाचक, हम ब्रज दर्शन गाइड या कोई भी व्यक्ति संसार में कैसे भगवान का गुणगान पूरी तरह से कर सकता है? कैसे शास्त्रों की उतनी गहराई में कौन उतर सकता है? कोई व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे शास्त्रों का पूरा ज्ञान है। अगर वो कर रहा है तो फिर वो अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर रहा है ना। क्योंकि शास्त्र जो हैं ये भगवान का गुणगान करने के लिए बने हैं, और भगवान का गुणगान तो स्वयं भगवान भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
तो हमें इस बात का इतना अहंकार क्यों रखना है? अगर हमें नहीं पता कुछ और आपसे आकर किसी ने पूछ लिया और आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं पता, तो सिंपली से आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो इसमें ना तो कोई अहंकार का विषय है और ना ही कोई टेंशन का विषय है। तो अच्छा है, आपको होमवर्क मिल गया तो उस विषय के ऊपर स्टडी करने का, आप स्टडी कीजिए उसको, है कि नहीं? तो इस तरह से हमें इस सिचुएशन को इसी तरह से माइंड में क्लियर रखना चाहिए कि ऑल्दो मुझे कुछ नॉलेज है, मैं लोगों से शेयर कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, तो कभी भी हमें ये क्लेम नहीं करना चाहिए कि मुझे पूरा ज्ञान है। जैसे आप एस्ट्रोलॉजर्स के केस में देख सकते हैं, आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो अपने आप को अंतर्यामी बोलते हैं कि भैया मैं तो उसकी शक्ल देख करके सब पहचान जाता हूँ, शक्ल देख करके हम उसकी सारी सच्चाई बता देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, है ना? तो ये सब भी बोगस बातें हैं। हो सकता है कोई एस्ट्रोलॉजर बहुत एक्सपर्ट हो, लेकिन कोई अगर ये बात बोलता हो कि वो स्वयं पाराशर मुनि के अवतार हैं, तो फिर थोड़ा सा ऑकवर्ड तो लगता ही है सुनने में, है कि नहीं? मैंने अच्छे अच्छे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स की जो हैं प्रिडिक्शंस गलत होते हुए देखी हैं। तो हाँ, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बोले कि हाँ ऑलमोस्ट मेरी सभी प्रिडिक्शन अच्छी जाती हैं, लेकिन साथ में वो डिस्क्लेमर देता है कि फिर भी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई प्रिडिक्शन ठीक ना भी जाए, देन इट इज़ ऑल फाइन। बट अगर कोई बोले 100% जो मैं बोलता हूँ वो होकर ही रहेगा, तो ये अहंकार का ही प्रदर्शन माना जाएगा। तो सिमिलरली, चाहे आप कथावाचक हैं, चाहे आप साधारण पुरुष हैं, साधारण व्यक्ति हैं, चाहे आप ब्रज दर्शन गाइड हैं या किसी भी धाम के गाइड हैं, तो हमें कभी भी एक बात क्लेम नहीं करनी चाहिए कि मुझे भगवान के बारे में सब पता है ना? हम सब भगवान के सामने बिल्कुल टीनी हैं, अंश मात्र हैं, है ना? और हमें ईमानदारी रखनी चाहिए। अगर हमें पता है तो हमें ईमानदारी से बताना चाहिए लोगों को, उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, और अगर नहीं पता तो बड़े ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, आई नीड टू चेक इट विद माई सीनियर्स, विद द स्क्रिप्चर्स। तो मुझे ये सब पढ़ने की आवश्यकता है, मैं पढ़कर आपको बताऊँगा। तो अगर हम ईमानदार रहेंगे तो लोग अवश्य रूप से, निश्चित रूप से आपसे लोग जुड़ेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। और लोग, अगर कोई व्यक्ति अगर आपकी इज्जत नहीं भी करता लेकिन आप ईमानदार हैं, तो एटलीस्ट कृष्ण तो आपकी इज्जत करेंगे। तो अभी हमको और क्या चाहिए? अगर कृष्ण और राधा रानी आपको रिस्पेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि आप ईमानदार हो। क्योंकि कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय कौन है? जो ईमानदार है। कृष्ण ये नहीं देखते कि ये व्यक्ति कितना फॉलन है, मैटर करता है कि वो कितना ईमानदारी से अपने गलतियों को स्वीकार कर रहा है, अपनी कमियों को स्वीकार कर रहा है और उन कमियों को सुधारने का प्रयास कर रहा है। कृष्ण इन प्रयासों को देख करके ही प्रसन्न होते हैं। तो हमें अपने जीवन में 100% ईमानदारी रखनी चाहिए, चाहे हम किसी भी फील्ड में हो। देन कृष्णा विल बी ऑटोमेटिकली हैप्पी। हरे कृष्णा।